सभी को जय मसीह की। हम एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 3:30। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना में जाने से पहले हम एक स्तुति आराधना गाना गाएंगे। मैं घटता जाऊं यीशु तू बढ़ता जाए, मैं घटता जाऊं यीशु तू बढ़ता जाए, मैं मिटता जाऊं प्रभु तू दिखाई दे, मैं मिटता जाऊं प्रभु तू दिखाई दे। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी इच्छा है। मैं मसीह के साथ जरूर क्रूस पर अब चढ़ूं, स्वार्थी जीवन को प्रभु पूरा अंत करूं। मसीह का मन मुझ में और स्वभाव भी हो, स्वर्गीय जीवन उसका मुझ में बढ़ता जाए। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी इच्छा है। आदम का पाप मुझ में अभी भी जो रहता है, यीशु का लहू ही केवल नाश उसको करता है। कोई बाधा ना रहे अब जीवन को बढ़ने में, मसीह का जीवन मुझ में अब बढ़ता जाए। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी इच्छा है। पुराना मनुष्य मेरा वह क्रूस पर चढ़ जाए, संपूर्ण रीति से उसका प्रभाव मिट जाए। सब बातों में आगे वह आना ही चाहता है। प्रभु यीशु अब मुझ में वो रोज बढ़ता जाए। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी इच्छा है। कामना और लालसा अब क्रूस पर चढ़ जाए, यीशु को बढ़ने के लिए स्थान पूरा मिल जाए। शारीरिकता की मृत्यु हो, आत्मिकता दिखाई दे, आत्मिकता में जीवन प्रभु का बढ़ जाए। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी इच्छा है। संसार मेरे लेखे अब क्रूस पर चढ़ जाए, मैं संसार के लिए भी अब अंत हो जाए। संसार नहीं मसीह जीवन में बढ़ जाए, सांसारिक जो कुछ है मसीह में छिप जाए। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी इच्छा है। यह पार्थिव जीवन मेरा मिटता घटता जाए, मसीह के तेजस्वी रूप में रोज बदलता जाए। एक दिन मसीह का रूप मुझ में संपूर्ण दिखे, अंश अंश करके उसकी समानता में जाए, अंश अंश करके उसकी समानता में जाए। यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है,
यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी इच्छा है। मैं घटता जाऊं यीशु, तू बढ़ता जाए। मैं मिटता जाऊं प्रभु, तू दिखाई दे। यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी इच्छा है। धन्यवाद सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा, धरती आसमान के कर्ता, हम सब के सृजनहार पालनहार प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपने मुझे हम सब को जिंदों की जमीन में रखा। एक नया दिन, एक नई सुबह हमारे जीवन में जोड़ी मेरे पिता परमेश्वर। कितने ही भाई बहन बच्चे भी प्रभु आज का सुंदर दिन, आज की सुंदर सुबह नहीं देख सके मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि ऐसी दया अनुग्रह प्रभु उनके ऊपर नहीं था। लेकिन हम दिल से लख लख धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं आपके हर एक विश्वासी बेटा बेटी के लिए प्रभु, हर एक उस धर्मी जन के लिए जो प्रभु नित्य आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं। अपने प्रार्थना निवेदन को बड़े हियाव से प्रभु आपके चरणों में चढ़ाते हैं और आत्मा और सच्चाई से जो आपकी स्तुति आराधना करते हुए सदा सर्वदा आपकी बाट जोते हैं। आप हर एक के ऊपर मेरे पिता परमेश्वर अपनी नजरें करम बना के रखे। आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है मेरे पिता परमेश्वर, यूहन्ना 3:30 में, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप हम सब के जीवनों में प्रभु, अपने विश्वासियों के जीवन में, अपने हर एक धर्मी जन बेटा बेटी के जीवन में मेरे पिता परमेश्वर आपकी बढ़ती हो प्रभु, आपको प्रथम स्थान मिले प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, और हम घटते जाए मेरे पिता। हमारे जीवन से हर बुराई को प्रभु, हर एक उस बुरी बात को प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर जो आपकी नजरों में प्रभु जी बुरी है, आप उसे दूर करें मेरे जिंदा चाली खुदा। ना तो ये बुद्धि से हो सकता है, ना ही किसी ताकत से हो सकता है मेरे पिता, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी पाक पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। दया करें मेरे पिता परमेश्वर, आप ही अपने बच्चों को प्रभु जी हर एक बंधन से छुटकारा दे, रिहाई दे मेरे पिता परमेश्वर। दया करें मेरे जिंदा चाली खुदा, आप धरती आसमान के करते हैं, आप सारी सृष्टि के सृजनहार पालनहार हैं प्रभु जी। आप ही आरंभ है, आप ही अंत है मेरे पिता परमेश्वर। आप पवित्र पवित्र अति महान परमेश्वर है, तीनों लोकों के स्वामी आप है मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है मेरे पिता परमेश्वर, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, और जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है मेरे पिता परमेश्वर, और वो पृथ्वी की बातें करता है। लेकिन जो स्वर्ग से आता है वो स्वर्ग की बातें करता है मेरे जिंदा चाली खुदा। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, और वो सर्वोपरि है मेरे पिता परमेश्वर। आप स्वर्ग से प्रभु इस मसीह हम सब के लिए इस दुनिया में आए मेरे पिता परमेश्वर, और स्वर्ग की प्रभु जी बातों को प्रभु आपने हमारे लिए इस दुनिया में प्रभु मेरे पिता परमेश्वर कहा। और जो आपके वचनों के ऊपर चित्त लगाता है वो कभी नाश नहीं होता मेरे पिता परमेश्वर। जो कुछ ने आपने प्रभु स्वर्ग में देखा सुना, वही आपने प्रभु इस धरती पे आके सच्ची गवाही दी। और मेरे पिता परमेश्वर, जिसने आपकी गवाही को ग्रहण किया मेरे पिता परमेश्वर, जिसने आपको ग्रहण किया, आपकी गवाही को ग्रहण किया मेरे पिता परमेश्वर, उसके ऊपर आपने परम पिता परमेश्वर की प्रभु जी सच्ची छाप को लगा दिया मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। धन्यवाद देते मेरे जिंदा चाली खुदा परमेश्वर, क्योंकि जिसने मेरे पिता परमेश्वर को देखा उसने मेरे पिता परमेश्वर आपको देखा। धन्यवाद देते मेरे जिंदा चाली खुदा, धन्यवाद देते मेरे पिता आपकी अद्भुत बातों के लिए प्रभु, आपकी योजनाओं के लिए प्रभु जी, जो आप अपने बच्चों के ऊपर प्रकट करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते मेरे जिंदा चाली खुदा, क्योंकि आपने अपने पाक पवित्र वचन में प्रभु जी लिखा है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, और वह हरेक को आत्मा नाप नाप कर नहीं देता मेरे पिता परमेश्वर, बल्कि भरपूरी से देता है मेरे जिंदा चाली खुदा। धन्यवाद देते हैं जिसने पिता पुत्र से प्रेम किया, जैसे पिता ने अपने इकलौते पुत्र से प्रेम रखा, वैसे ही मेरे पिता परमेश्वर आप भी अपने बेटा बेटियों से प्रेम रखते हैं। और पिता ने अपने पुत्र के हाथों में सब कुछ कर दिया। इस धरती पे सारे हक अधिकार पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन प्रभु आप उसे देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा, और अनंत जीवन प्रभु उसका है जो पुत्र पे विश्वास करता है। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता मेरे पिता परमेश्वर, वह जीवन को नहीं देखेगा, बल्कि परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़केगा, और उससे कोई भी उसे बचा नहीं सकता। धन्यवाद देते हैं प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, आपने अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है जो पुत्र की निंदा करेगा वो फिर भी माफ किया जाएगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है उसे कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। परम पिता परमेश्वर उसके ऊपर अपने क्रोध को भड़काएगा, और उसे उससे कोई नहीं बचा सकता है। दया कर प्रभु अपने हर एक बेटा बेटी
की आंखें खोल दे, हर एक सत्य को जाने और सत्य उन्हें सदा सदा के लिए स्वतंत्र करे। पवित्र आत्मा के विरोध में कोई भी मेरे पिता परमेश्वर बोलना तो बहुत दूर है, अपने मन में विचार भी ना लाए मेरे पिता। ऐसा कर्म हर एक का बना मेरे पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु, ताकि इस दुनिया में प्रभु जी धरती के ऊपर आपका क्रोध न भड़के, बल्कि आपकी आशीषों के बारिश आपके बच्चे बनते जाए मेरे पिता परमेश्वर। आप हम सब में प्रभु जी बढ़ते जाए मेरे पिता, और हम सब अपने पापों में, बुराइयों में, गुनाहों में घटते जाए मेरे पिता परमेश्वर। आपका प्रभु हमारे जीवनों में प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर रूप दिखाई दे। ऐसा जीवन प्रभु मेरा हम सब का बना दे मेरे जिंदा चाली खुदा, क्योंकि मनुष्य का बाहरी रूप तो मेरे पिता हर एक देखता है, लेकिन दिल में क्या चल रहा है, सोच विचार में क्या चल रहा है, उसे सिर्फ और सिर्फ प्रभु आप ही जानते हैं। दया करें प्रभु, मत्ती 11:28 के अनुसार जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक का बोझ प्रभु आपके चरणों में चढ़ाते हैं। दया कर प्रभु, और हर एक को उस बोझ से प्रभु जी सदा सदा की रिहाई दे मेरे पिता परमेश्वर। आप प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु जी दिखाई दे, क्योंकि क्रूस पे प्रभु आपने कलवरी क्रूस पे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर हम सब के लिए हर एक पाप के लिए भुगतान किया मेरे पिता परमेश्वर। इस स्वार्थी जीवन का प्रभु जी आपने पूरा अंत किया है, जो हमेशा प्रभु जी ये शरीर मेरे पिता परमेश्वर, शरीर का हर एक अंग प्रभु जी पाप की ओर भागता है मेरे पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु जी इस जीवन को, इस शरीर को प्रभु जी अपने पाक पवित्र प्रभु जी आत्मा से भर दे मेरे पिता परमेश्वर, अपने स्वभाव से भर दे मेरे जिंदा चाली खुदा। आपका स्वर्गीय जीवन प्रभु हम सब में प्रभु जी बढ़ता जाए, ऐसी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा। दया कर प्रभु जो आपके धर्म और राज्य की खोज में नित्य पाए जाते हैं प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, आप उन्हें संसार की सारी वस्तुओं से आशीषित करते हैं। उन सब से बढ़कर प्रभु आप अपनी पाक पवित्र आत्मा से अपने बच्चों को भर देते हैं। दया कर प्रभु जी आज भी जो प्रभु हमारे अंदर आदम का पाप पाया जाता है मेरे पिता परमेश्वर, दया कर मेरे जिंदा चाली खुदा, और जो पाप प्रभु आपकी उपस्थिति में आने से प्रभु हमें रोकता है मेरे पिता परमेश्वर, उसको प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपका पाक पवित्र लहू ही नाश कर सकता है, क्योंकि आप निष्कलंक है। आप में कोई पाप नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई बंधन नहीं, और मनुष्य में प्रभु ये सब पाया जाता है। और उसी के कारण प्रभु जी वो परम पिता परमेश्वर से दूर हो गया, और उसी दूरी को समाप्त करने के लिए प्रभु आप हम सब के लिए मध्यस्थ बने, मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ताकि जो कोई आप पे विश्वास करे वो नाश ना हो मेरे पिता परमेश्वर। दया कर प्रभु इस जीवन की हर बाधा को इस जीवन से दूर कर प्रभु, जो आपकी ओर प्रभु बढ़ने से हमें रोकती है मेरे जिंदा चाली खुदा। दया कर प्रभु आपका जीवन प्रभु जी हम में बढ़ता जाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसी करुणा हम सब पे कर मेरे पिता परमेश्वर। हर पाप गुनाह गलती को प्रभु जी जो हम डिठाई में बार बार करते हैं हमारे जीवनों से दूर कर दे मेरे जिंदा चाली खुदा। बड़े दीन मन से प्रभु जी, बड़े बोझ के साथ प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं। दया कर प्रभु जी हमारा पुराना मनुष्य प्रभु जी आप क्रूस पे प्रभु जी मेरे पिता चढ़ा दे, नाश हो जाए सदा सदा के लिए हमारे जीवन से हर बुराई, हर गंदगी मेरे पिता परमेश्वर, शरीर की गंदी अभिलाषा, संसार की बुराई पूर्ण रीति से प्रभु जी मेरे पिता हमारे जीवन से, मेरे जीवन से, हम सब के जीवन से प्रभु जो आप पे विश्वास करते हैं सदा के लिए मिट जाए मेरे पिता परमेश्वर। सब बातों का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर जो हर बात में आगे आना चाहती है, बुराई गंदगी प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, उन सब का प्रभु आप नाश करें मेरे पिता परमेश्वर। और आपका प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर स्वभाव, आपकी आदतें प्रभु हम सब में आ जाएं प्रभु जी। इस मसीह के नाम से मांगते हैं, मत्ती 7:7 के अनुसार प्रभु आपने वादा किया है मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। दया कर मेरे पिता परमेश्वर हमारे जीवन से हर गंदगी को प्रभु जी अपने पाक लहू से धोके शुद्ध साफ करे। जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी दया कर प्रभु हर एक कामना, हर एक लालसा प्रभु जी आपके क्रूस पे चढ़ जाए मेरे पिता परमेश्वर। जो आपने हमारे लिए बलिदान दिया, जो दर्द दुख पीड़ा आपने हमारे लिए सही प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, उसके साथ प्रभु इसका अंत हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। दया करे मेरे जिंदा चाली खुदा, दया कर मेरे पिता परमेश्वर आप में बढ़ने के लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरे जिंदा चाली खुदा हमारे शरीरों को मजबूत कर मेरे पिता। अपने पाक पवित्र वचन में भी कहा है आत्मा तैयार है लेकिन शरीर कमजोर है प्रभु जी मेरे पिता। इस शरीर को भी प्रभु आत्मा के समान प्रभु जी आप ही बलवंत करे, आशीषित करे मेरे जिंदा चाली खुदा। दया कर मेरे पिता परमेश्वर आज जितने भी प्रभु आप पे विश्वास करते हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जो अपने मुंह से अंगीकार करते हैं इस मसीह हमारा उद्धार करता है मेरे पिता परमेश्वर, आप उन्हें अपने बेटा बेटी होने का हक अधिकार देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप उन्हें अपने आशीषों के वारिस बना देते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा, क्योंकि वो सब आपके लहू के प्रभु जी आपने प्रभु जी मोल लिए है मेरे पिता। हर एक के लिए लहू की कीमत चढ़ाई है मेरे पिता परमेश्वर। कलवरी क्रूस पे हर पाप को प्रभु जी, हर बुराई को, हर बंधन को उनके लिए सदा सदा के लिए प्रभु
आपने प्रभु जी नाश करके उस पर जयवंत हुए। मृत्यु पे आप जयवंत परमेश्वर है मेरे जिंदा चाली खुदा। मृत्यु आपको छू नहीं पाई मेरे पिता परमेश्वर। इसी तरह आज भी जो आप पे विश्वास करते हैं प्रभु जी, उनके शरीर से हर एक गंदगी को प्रभु आप ही नाश करने वाले समर्थी जिंदा खुदा है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ संभव है मेरे पिता परमेश्वर। दया करें प्रभु जी, आप अपने बच्चों के शरीर में, उनके जीवन में प्रभु जी पूरा पूरा स्थान लें प्रभु जी। शारीरिकता की मृत्यु हो और आत्मिकता प्रभु हम सब में दिखाई दे मेरे पिता परमेश्वर। आत्मिकता के जीवन में प्रभु आप बढ़ जाएं मेरे पिता परमेश्वर। दया कर मेरे जिंदा चाली खुदा। संसार प्रभु जी मेरे पिता हमारे लेखे अभी क्रूस पे चढ़ चुका है प्रभु। आपने प्रभु जी संसार की सारी बुराइयों को, गंदगियों को प्रभु जी, सारी गंदी अभिलाषाओं को प्रभु कलवरी क्रूस पे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर चढ़ा के मेरे पिता परमेश्वर इस संसार की हर बुराई का अंत सदा सदा के लिए अपने बच्चों के जीवन से कर दिया है। जो आप पे विश्वास करते हैं, आपको अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, आपके वचनों को सुनते हैं, सुनते ही नहीं बल्कि उसके अपने जीवन को उसके अनुसार प्रभु जी व्यतीत करते हैं, उन सब के लिए मेरे पिता परमेश्वर आप प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर सारे छुटकारे को देके मेरे पिता परमेश्वर मसीह जीवन में प्रभु जी आप ही बढ़ाते हैं मेरे जिंदा चाली खुदा। संसार का प्रभु आपके बच्चों में अभी कोई भाग नहीं है, क्योंकि आपने अपने बच्चों के ऊपर अपनी छाप लगाई है। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर। यह पार्थिव जीवन मेरे पिता परमेश्वर सदा प्रभु जी घटता मिटता जाए आपकी दया से मेरे पिता हमारे जीवन से प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर आपके बच्चे प्रभु आपके तेजोमय स्वरूप में रोज बदलते जाएं मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी इसी प्रक्रिया को संपूर्ण रूप से हर रोज करते हुए अंश अंश मेरे पिता परमेश्वर आपकी समानता में एक दिन पूरे हो जाए, क्योंकि आपने वादा किया है प्रभु जी। आपने अपने बच्चों को सच्ची जिंदा आशा दी है प्रभु जी कि आप बहुत जल्दी प्रभु जी दूसरी बार इस धरती पे आएंगे सच्चे न्यायी बन के मेरे पिता, और हर एक का न्याय करेंगे और अपने बच्चों को, अपने विश्वासियों को प्रभु जी अपने साथ लेके जाएंगे। परम पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर प्रभु जी बैठ के जो आपने स्थान प्रभु हमारे लिए बनाया है उसे प्रभु आप अपने बच्चों को देंगे। आपके वादे सच्चे हैं प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। आपका हर एक वचन आपके बच्चों के जीवन में दो धारी तलवार की तरह कार्य करता है। धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, जिसका दामन आप थाम लेते हैं उसे ना आप कभी छोड़ते हैं, ना कभी त्यागते हैं और ना कभी धोखा देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए जो आपने सदा सदा के लिए प्रभु जी हम सब पे की है, जो आप पे विश्वास करते हैं, आप पे सच्ची जिंदा आशा रखते हैं, आपके वचन की अधीनता में रहते हुए मेरे पिता परमेश्वर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। दया करें प्रभु जितनों ने भी इस प्रार्थना को शुरू से अंत तक सुना है मेरे पिता परमेश्वर, हर एक के शरीर को प्रभु जी आत्मा के समान मजबूत कराए कर दे मेरे पिता परमेश्वर। संसार की शरीर की कोई भी गंदी अभिलाषा उन्हें छूने ना पाए पिता परमेश्वर। शैतान की एक एक युक्ति को आपने सदा के लिए प्रभु हम सब के जीवनों से सदा के लिए नाश कर दिया, अपने बच्चों को जयवंत बनाया, आशीषित बनाया पिता परमेश्वर, अपने आशीषों का वारिश बनाया, अपना स्वर्गीय घराना बनाया मेरे पिता। राजपद अधिकारियों का समाज प्रभु आपने हमें बनाया, अपनी महिमा गुणानुवाद करने के लिए प्रभु आपने हमें ठहराया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन आप पे विश्वास करने से प्रभु जी आपने हमें हर एक पाप से तो प्रभु छुटकारा दिया, इसके साथ साथ प्रभु आपने हमें धर्मी ठहराया मेरे पिता परमेश्वर। आपके बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता और आपके खोले हुए को कोई बांध नहीं सकता। परम पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को सारे हक अधिकार इस धरती पे और स्वर्ग में सब दिए हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा, आपका गुणानुवाद, आपकी जय जयकार सदा सर्वदा होती रहे मेरे पिता। हर घुटना आपके आगे झुक के दंडवत करे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, धधकती हुई आग है, एक क्षण में सारी सृष्टि को नाश करने वाले सामर्थी जिंदा खुदा है। सब कुछ जान होने के बावजूद भी, एक एक इंसान का कर्म जानने के बावजूद भी, जो बातें हमारे चित्त में नहीं चढ़ी प्रभु उनको जानने के बावजूद भी प्रभु आप हर एक से प्यार करते हैं, क्योंकि आप पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं। आप हर एक पापी को बचाने के लिए अपना स्वर्ग छोड़ के प्रभु इस धरती पे आए मेरे पिता। हम सब पापियों पे आपने इतना प्यार किया मेरे पिता परमेश्वर कि आप पिता परमेश्वर से मेल कराने के लिए प्रभु हम सब के लिए मध्यस्थ बने, और हर दिन प्रभु जी हमारा बोझ अपने ऊपर लेके प्रभु हमें जयवंत करते हैं प्रभु। अपनी पाक पवित्र आत्मा से भर के पिता सच्चे सहायक बन के पिता परमेश्वर, अच्छे चरवाहा बन के प्रभु जी हमारी सुरक्षा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपको क्या दे सकते हैं, सब कुछ आपका है। आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से मांगते राजा, सुने और कबूल करें, आमीन। जितने भी लोग हमारी प्रार्थनाओं को रोज सुनते हैं और अपने लिए प्रार्थनाएं करवाना चाहते हैं, वे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ प्रार्थना के विषय में लिखें। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।